हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ओलिविया और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज है गणगौर। तो हम आज ये जानेंगे कि गणगौर क्यों पूजी जाती है और हम क्यों मनाते हैं गणगौर और क्या क्या किया जाता है बेसिकली इस त्यौहार पे, और इतनी बड़ी मान्यता क्यों है इस त्यौहार की। तो आइए जानते हैं मेरी मम्मी से कि क्यों हम गणगौर मनाते हैं। मम्मी प्लीज़ बताओ कि गणगौर क्यों मनाई जाती है। गणगौर क्यों मनाई जाती है मम्मी? ये गौरा और पार्वती के शिव जी और पार्वती का के उससे मनाया जाता है। और ये जो राजस्थान का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला निकलता है। ये 16 दिन तक पूजी जाती है। होली के दूसरे दिन से होली के धुलंडी के दिन से, और धुलंडी के दिन से या धुलंडी के अगले दिन से? नहीं, धुलंडी के दिन से सुबह शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। और ये नवरात्रों में तीज के दिन तक मनाई जाती है। जैसे कि आज आपको पता है 3rd डे है नवरात्रि का, यानी तीज जिसे बोलते हैं। तो आज लास्ट है जो हम गणगौर पूजते हैं और गणगौर को विदा देते हैं, गणगौर माता को। तो आज गणगौर जो एक वर्ड है वो 2 चीज़ों से बना है, वो है गढ़ और गौर। तो दोनों को हम पूजते हैं, दोनों मतलब शिव और पार्वती की तरह हम जिनको पूजा जाता है। तो एक को गढ़ और एक गौर कहा जाता है, यानी शिव और पार्वती। तो उन्हीं के प्यार के बंधन को और एक प्रेम बंधन को कह सकते हो कि आप गणगौर पूजते हो। तो उसी के लिए मम्मी ने हम बताया कि क्यों मनाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि क्या क्या किया जाता है इस दिन, हम क्या क्या करते हैं। और ये 16 दिन के लिए जो पूजा जाता है, हम 16 दिन क्या क्या पूजा करते हैं, किस किस तरीके से हम मनाते हैं कि पूरा गणगौर जो 16 दिन का पर्व होता है, जो उनको मान्यता मिले, शिव जी और पार्वती को मान्यता किस तरीके से देते हैं। मम्मी बताना कि हम क्यों, मतलब कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं इस दिन हम। जो 16 दिन हमें पूजा जाता है, धुलंडी के अगले दिन से जो आप कह रहे हो कि शुरू हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करते हैं 16 दिन? लड़कियां जिसकी शादी हुई होती है नई नई, वो लड़कियां 16 दिन तक पूजती हैं और बाहर से दूब लाती हैं, मट्टी लाती हैं, फिर गीत गाती हैं, गौर की पूजा करती हैं और फिर दूध लापसी भी बनाती हैं। गौर लास्ट के दिन नवरात्रों में तीज के दिन पूजा जाता है। इस दिन तो सभी लेडीजें पूजती हैं, सुहागिन भी, कुंवारी भी। तो काफी जो बेसिकली क्या किया जाता है, लाइक धूप से क्या करते हैं, वो लेके तो आती हैं। धूप की 16 वो लेके 16 डंडियां लेके उनको, मतलब 16 गुथ लेके, 16 डंडियां लेके उसको गुथ किया जाता है। और उसको मतलब अच्छा, उससे क्या किया जाता फिर है? उससे 16 बार माता पार्वती को छींटे दी जाती हैं। पानी में हल्दी और सुपारी वगैरह ये सब चीज़ें डाल के उनको 16 बार उनको छींटे दी जाती हैं। उससे फिर और ये रोज लगातार 16 दिन करना होता है और आज के दिन भी करना होता है, विदा वाले दिन भी। अच्छा, तो ये आज फिर कहानियाँ भी पढ़ी जाती हैं आज के दिन? कहानी भी पढ़ी जाती है, गीत गाए जाते हैं। और अच्छा ठीक है। जैसा कि आप लोग को अब इतनी नॉलेज मिल चुकी कि गणगौर क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, तो आइए चलते हैं अब मेरे मंदिर में, जो हम लोगों ने आज पूजा है और कैसे पूजा है, क्या पूजा है, उसकी एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप क्लिप में देख के समझ जाओगे कि कैसे हम पूज रहे हैं उसको। 4 नंदी यो पानी खिद जाइसी, आधो जासी अलियाँ आधो ईसरदास नाइसी, आधो जासी गलियाँ गलियाँ आधो कानी राम सी ईसरदासी करया बदावना बहु गोरल जाए पूत कानी राम घोड़ी घोगरा बहु लाड़न जी आदरा गाड़ो वो बंदर लाल बदावो जी तार की सोई लिया गाला दर्जी का बड़ा भाई का भतीजा मन का सीमता पोगता दिन 10 लागा पैरों में मारे भाई भतीजा युवा ले आई युवा भतीजा रहेगा नागा नागा नागा। बस हो गया। 4 गांठें बना के दूब की और पानी में छुपा के 16 बार उनको पानी पिलाया जा रहा है। और अंगूठी से एक अंगूठी डालते हैं हम उस पानी में, सोने की या चांदी की, है ना। तो उससे हम लोग पानी पिलाया जाता है उनको, किसी हलवे का या किसी मीठे का, जो उसका भी भोग आप समझ रहे हो। राजस्थान में उसका घेवर का मतलब
हलवे का, तो अब उसको 16 बार उनको मतलब उसका भोग चढ़ाओगे शिव जी पार्वती यानी गणगौर माता को। तो अब इट्स लाइक कि और इसमें 16 अंक का विशेष महत्व होता है, बोलो 16 अंक अंक का विशेष महत्व होता है। 16 अंक का इसमें 16 विशेष ही बार महत्व सकते होता है। हैं, और जो 16 सब कुछ बार जो भी पानी, करना होता है, 16 मैं बार। जो सब कुछ हमें जो भी करना होता है वो 16 बार ही करना होता है। और एक हाँ एक चीज़ और मुझे पूछनी है, वो जो पेपर चिपकाते हैं हम, उसमें हम 16 बिंदियाँ 3-3 तरीके की क्यों लगाते हैं? काजल, रोली, और ये सुहाग का प्रतीक माना जाता हाँ जी, तो 16 बिंदियाँ हम लोग क्यों लगाते हैं, लाइक उसमें ना बहुत ज़्यादा, जैसे मम्मी ने बताया कि 16 बिंदियों का या 16 नंबर का बहुत मतलब महत्व है, क्योंकि हम 16 दिन इसको मनाते हैं। तो इट्स लाइक मम्मी 16 श्रृंगार से और 16 उससे कुछ मतलब है इसका? वो मेहंदी, रोली और काजल सब सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए सब गौरव पार्वती को चढ़ा के फिर 16 बिंदी लगाई जाती है। अच्छा, तो इसीलिए आपने देखा कि हम 16 चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक सुहागन होती है उसको 16 श्रृंगार किया जाता है। वो 16 श्रृंगार करती है कोई भी चीज़ करने से पहले या कोई भी पर्व मनाने से पहले। तो वो 16 श्रृंगार में क्या क्या सबसे मेन चीज़ें होती हैं, काजल, मेहंदी और बिंदी। तो इन तीनों से हम उसका श्रृंगार पूरा करते हैं। तो इन तीनों से हम उनकी बिंदियाँ लगाते हैं 16-16 बार, ताकि उनको हम सुहागन के रूप में मतलब देख सकें और गणगौर माता को पूछ सकें। मम्मी ऐसे ही कुछ होता है ना? मम्मी ऐसे ही कुछ होता है ना? हाँ। ये देखिए गाइस कैसे मम्मी पानी पिला रही है अंगूठी से। मम्मी अंगूठी कौन सी है ये? सोने की। सोने की अंगूठी से पानी पिला रही है, क्योंकि अभी हमें विदा करने हैं गणगौर माता जी को, तो हम उन्हें विदा करने से पहले पानी पिला रहे हैं। वो भी 16 बार, है ना? अभी हम धूप से नहीं पिलाएंगे। नहीं। जब हम जा रहे हैं शाम को विदा देने के लिए गणगौर माता को, तो कहाँ दी जाएगी विदा मम्मी? कुएं में, गंगा जी में, कहाँ? हाँ, तो अब हम रहते हैं पहाड़ी इलाके पे, तो जहाँ हमें गंगा जी मिलने को नहीं मिलेंगी, तो अब हम जा रहे हैं छोटे से कुएं पे, जहाँ पे हम गणगौर माता को विदा देंगे। चलिए देखते हैं चल के कैसी पूजा होने वाली है। गाइस सामने हम जा रहे हैं, अगर आपको दिखा हो तो अंकल दिखाओ। देखो ये इस कपड़े के लड़के हमारी गौर माता जी हैं, सामने मंदिर है, हम वहीं जा रहे हैं कुएं पे विदा देने। देखिए गाइस हम आ गए हैं कुएं के पास पूजन करने के लिए। ये हमारी गौर माता जी हैं, मम्मी दिखाना उनकी। ये हमारे शिव जी, हमारी माता जी। दोबारा पानी पिलाएंगे हम अंगूठी से। देखिए 16 बार मम्मी फिर पानी पिलाएंगी। अब बस 16 बार पानी पिलाने के बाद हम इन्हें चांदी का सिक्का विदा देने वाले हैं। देखिए हमने उठा के इन्हें विदा दे दिया है। जय गणगौर माता। याद आ गई मुझे, चांदी का सिक्का पकड़ना ही है। लगी आपको आज की पूजा? मज़ा आया? हाँ। बहुत मज़ा आया। तो ये था आज का हमारा व्लॉग या वीडियो, कुछ भी समझ लीजिए गाइस। बट यहाँ गणगौर की पूजा बहुत ज़रूरी होती है सबके लिए, सबको करनी चाहिए। सो जय गणगौर माता एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। बाय बाय गाइस।